एक पर्टिकुलर फ्लोर पर जाके लिफ्ट रुक गई और मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूँ लाइक, और मैं ऐसे वो सारे अलार्म कर रही हूँ बट नो वन इज देयर. देन आई कॉल्ड वन ऑफ माय फ्रेंड. आई सेड आई गॉट स्टक हियर. आई लिटरली गेव अप. आई सेड दिस इज इट, माय लाइक आई एम डन. अब यहाँ से मेरी आत्मा ही बाहर जाएगी. बड़ी स्पीड से मैं ऊपर गई. मैं जैसे ही मैं ट्रे लेकर मैं नीचे अब आने लगी. यू रिमेम्बर दैट रेणुका शाने जी उनका जो सीन था वैसे मैं नीचे आई हूँ. कोई मुझे उठाने नहीं आया. हेलो गाइस, वेलकम टू मिर्ची. थैंक यू सो मच. तो आज ये इंटरव्यू मेरे लिए दो चीज़ों की वजह से बहुत स्पेशल है. एक, क्योंकि मेरा जो सबसे पहला इंटरव्यू था वो यामी जी के साथ था वो पुलिस के टाइम. एंड सेकंड, लॉस्ट वर्ड है वो मेरे लिए रिलेटेबल है क्योंकि मैं खुद खो गया था मुंबई में इन अ मॉल. तो थोड़ी खट्टी मीठी याद है विद दिस फिल्म. बट थैंक यू सो मच गाइस. मतलब ऐसे बहुत कम ट्रेलर्स है जिसके बट स्टोरी नहीं पता चलती एंड दिस इज वन ऑफ द ट्रेलर्स. सो लेट्स हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज गाइस. कम ऑन. ये आधे लोग सो गए पीछे बट वो हमारी यू आर फाइंडिंग अ मिसिंग पर्सन इन द ट्रेलर. एंड मेरे लिए मेरी लाइफ में मैं आए दिन कुछ ना कुछ खोते रहता हूँ. ठीक है, मेरा चश्मा भूल गया होगा, कहीं पे मेरे ईयरफोन्स भूल गए. तो आपके लाइफ में ऐसे कोई चीज़ खोई है जो आपने बहुत परेशान किया उस चीज़ ने आपको? मेरा एक बार आधार कार्ड खो गया था. इमेजिन, आधार कार्ड अभी बनवाया था. फिर बहुत मुश्किलों से दोबारा बनाया गया और उसके बाद वो मिल गया और मेरे पापा ने ढूंढा. और उन्हीं से अगर मुझे दोबारा मिल जाता मैं उन्हें कभी नहीं बताती कि नहीं है पुराना हमारा. वो मेरा बुक शेल्फ साफ कर रहे थे. तो यहाँ कुछ दिखाओ, कुछ मिला है. मैंने कहा हाँ पापा दिखाओ. तुम्हारा आधार कार्ड. मैंने कहा और ऐसी चीज़ें मॉम डैडी ढूंढ पाते हैं. मतलब काफी, बट कुछ नहीं कहा. पापा इज वेरी स्वीट बट इट वाज वेरी एम्बैरेसिंग. सर आपके लिए? Every day I can't find my glasses. Every day कहीं खो जाता है. रिलेटेबल. कहीं ना कहीं खो जाता है. And I have lost my, like she has lost her Aadhaar card, my voting card. आपके लिए पैन कार्ड मतलब आधार कार्ड, वोटर आईडी हो गया. अभी आप पे कुछ पैन? नो, मेरे लिए इस मोबाइल फोन. एंड मैं कैसे खोलती हूँ, जैसे अगर मैंने यहाँ रखा है और मैं भूल जाऊंगी और पूरे घर भर में फोन ढूंढूंगी मैं और मुझे कहीं नहीं दिखेगा. फिर मुझे पता चलेगा ओके फाइन, लास्ट टाइम मैं वहाँ थी, वहाँ जाएंगे वो फोन वहाँ पे रखा होगा. एंड वन मोर थिंग विच आई ऑलवेज फॉरगेट इज हेयर क्लिप. मेरे सर पे होता है पर मैं हमेशा उसे ढूंढती हूँ. These two things. और फोन पे साइलेंट पे होगा, मतलब बहुत लोगों को आदत हाँ यस यस. एंड वो ब्लैक मार्बल पे होता है, वो दिखता नहीं है. सो इट्स लाइक इट्स एवरीडे स्ट्रगल फॉर मी. राइट. मतलब कुछ ना कुछ सबकी चीजें खोई है. या खोना चाहिए. कहीं भी जाता. हाँ ऐसे उतनी वैल्यू पता चलती है उस चीज के बारे में. कुछ पाने के लिए खोना जरूरत है. ये एक फिल्म में डायलॉग होना चाहिए. क्या है. इस फिल्म में? आई एम सॉरी. तो यामी, आपने भूत पुलिस में लोगों को डराया, फिर थर्सडे में डराया, अभी वापस आप एक सवाल पूछ के डरा रहे हो. मतलब आपका कुछ इंटेंशन है कि अब जाके लोगों को डराना है, मतलब शांति से जीने नहीं दे रहे हो आप, ऐसा क्या है? नहीं यार, मतलब तो वो आइडिया है कि अलग अलग फिल्में करो, अच्छी फिल्में करो, और जो हो गया बस वो हो गया. उससे आगे बढ़ के डराने के भी कितने तरीके हो सकते हैं. थ्रिलर्स में भी कितने तरह के थ्रिलर्स हो सकते हैं. या जब हम बोलते हैं एक बहुत रियलिस्टिक फिल्म है या बहुत रियल फिल्म है, और उसको आप एंगेजिंग कैसे बना सकते हो ऑडियंस के लिए. तो यही सब है कि आगे बस बढ़ते रहो धीरे धीरे. आई एम ग्लैड कि लोगों को ये फिल्में बहुत पसंद आई, बहुत प्यार दिया, इंक्लूडिंग इवन 10वीं. एंड लॉस्ट को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, सभी के लिए बहुत अच्छी तारीफ लिखी. अभी तो एटलीस्ट ट्रेलर देख के तो लोगों को आप जो कह रहे हो ठीक है भी, और काफ़ी कुछ होल्ड बैक भी किया है. तो यही आई थिंक खूबसूरती होती है ऑफ अ ट्रेलर. मैं वो वाले कमेंट में पढ़ती हूँ, अरे यार ट्रेलर में तो पूरी कहानी बता दी, अब हम फिल्म क्यों देखेंगे. बट ऐसे कमेंट्स ये ट्रेलर के लिए नहीं है. हाँ इसके लिए बिल्कुल भी नहीं है. सो आई एम हैप्पी, वी आर वेरी हैप्पी. और बस बहुत जल्द आप फिल्म भी देखेंगे. होप आपको कोई किसी शिकायत का मौका ना देते हुए आपको अच्छा फील हो. फिल्म देखने के बाद आपको लगे कुछ एक अच्छी फिल्म देखी. राइट. तो सर, कमिंग बैक टू योर फिल्म, आपके जो मूवी टाइटल्स होते हैं वन वर्ड होते हैं, पिंक, लॉस्ट. मैंने बहुत रिसर्च करके आया हूँ, ठीक है. तो आप पहले तो सोचते हो कि वन वर्ड मिनिमलिस्टिक रखना है फिल्म के टाइटल्स? आई बिलीव इन मिनिमलिस्टिक थिंग. लेस इज मोर. ओके, छोटा है तो याद भी रहेगा. I can grab it properly also. So always I do that. All my Bengali films are also one word. Okay. तो अगर आपको एक मूवी टाइटल देना है तो यामी एंड पिया, कोई भी एक मूवी टाइटल, क्या होगा? अभी हाँ कुछ देना है. हाँ.
कि यामी वहाँ पे सोच रही आंसर Found. मैं कुछ भी नहीं सोच रहा मैं कुछ भी मैं सोच रही आ रही मतलब बेचारे दादा I'll use two words. Okay. One word and one expression. Found and an exclamatory sign. Does it work? लॉस्ट के बाद लॉस्ट का Sequel. sequel. खोया पाया Interesting that. It's very you made it खोया पाया विमान एथोपिया This is for both of them. अच्छा वो सेम मूवी है वेरी मच वन टाइटल फॉर टू एक में दोनों एक में दोनों हो गया. तो पिया आपने एड फिल्म्स किए एंड यू हैव कम टू फिल्म्स आफ्टर डूइंग एड्स यामी जी का भी सेम बैकग्राउंड है तो ऑन सेट जब आप सीन शूट कर रहे थे अगर सीन है एक साथ तो एक सिस्टरली बॉन्ड डेवलप हुआ या फिर कुछ हेल्प हुआ व्हाइल एक्टिंग दैट सीन आउट sisterly bond. बहुत अलग चले गए नहीं अपना टाइम नहीं मिला हमें एंड जितने भी हमारे सीन थे वो बहुत ऐसे सीन थे कि जहाँ पे हमें वो सिस्टरली बॉन्ड क्रिएट करना भी नहीं था राइट तो वो उतना नहीं हुआ बट यस यामी इज अ वेरी गुड सपोर्ट अनिरुद्ध सर थ्रिलर फिल्म बनाई है आपने बहुत सारे थ्रिलर फिल्म्स बन रहे हैं ओटीटी पे आपको कुछ लगता है कि एक चीज़ मिसिंग है कोई थ्रिलर फिल्म्स में कोई आपको लगता है कोई मिसिंग है See what she said, every film has its own genre. So this is not a pure thriller film. This is a relationship film also. It's a film with a relationship in the background and there is a thriller in the in the foreground. See, एक film है, I mean, it's a good film or a bad film. Oh, it has to be an engaging film. There has to be a story and it has to grab people's attention. And what is the intention of the film? That has to be right. And actually, I understand it makes a lot of difference कि सब जब आप इंटरव्यू कर रहे हो तो अगर आपने फिल्म देखी हो तो आपको ज़्यादा हेल्प करता है टू आंसर ऑल्सो आई अंडरस्टैंड ऑल्सो कि ऐसा लगेगा कि थ्रिलर फिल्म है एक और थ्रिलर फिल्म है बट एक्चुअली दादा सेड इट राइटली कि इसलिए मैं थोड़ा उसको लाइटली ले रही थी इस क्वेश्चन को कि एक इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्या हम एक किसी पर्सन को ढूंढ रहे हैं आप यहाँ ईशान को ढूंढ रहे हैं जो तुषार ने बहुत भी निभाया वो कैरेक्टर but we're also metaphorically talking about something else also. और वो something else क्या है? It's very closely related to media integrity right now. पर वो सिर्फ एक माध्यम है. वो सिर्फ एक tool है. It could be applied in general life at the same time. Right. तो thriller है, but undertone है of an emotional human drama also. Yeah. That's the difference. Yeah, which is a good thing क्योंकि ट्रेलर में नहीं दिख रहा है मुझे पता है नहीं ना? चल रहा है फिल्म में पता चलेगा so यामी coming back to you अगर you are playing a reporter यार ये अगर वाले आप सब मुझे क्यों पूछ रहे हो आप रिपोर्टर का थोड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है तो अगर मैं आपको बोलूँ कि इस फिल्म के लिए आपको एक हेडलाइन बनाना है अभी यामी वापस से मुझे लुक दे रही है क्या होगा हेडलाइन इस फिल्म हाँ इस फिल्म के लिए आई थिंक जो इसमें हैशटैग में भी हमने किया है ट्रूथ इज नेवर लॉस्ट आई थिंक दैट वो बिल्कुल करेक्ट है बहुत सोच समझ के हम सब ने अपनी हामी भर के ये इसे एक अंडरटोन दिया है ट्रूथ इज नेवर लॉस्ट आप इग्नोर कर सकते हैं आप अवॉइड कर सकते हैं आप उसे थोड़ा अंधेरे में रख सकते हैं पर वो कभी भी गायब नहीं होगा वो रहेगा वही सच राइट बहुत ही स्वीटली आंसर दिया है यामी ने सर आप तीनों के लिए इस ट्रेलर में यामी बोलती है कि शायद वो एक लव स्टोरी का एंगल है यू से इन डायलॉग कि शायद वो एक लव स्टोरी चल रही है तो रियल लाइफ में आपने कभी अपने दोस्त की लव स्टोरी डिकोड करने का ट्राई किया इतना टाइम किसके पास है डीको ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या चल रहा है वहाँ पे उनका हाँ कजन्स एंड ऑल तो काफी किया मुझसे ज्यादा सुरीली जो मेरी बहन है वो कमाल का डिकोड करती है पूरा मिर्च मसाला लगा के डिकोड करती है बहुत मजे से डिकोड करती है और उनके सामने डिकोड करती है ओके और बहुत ही कमाल की टाइमिंग पे जस्ट उसी टाइम मेरी मासी या मेरी जो भी रिलेटिव्स उनको बता भी देंगी यार अब मेरे पेट में बात नहीं बचती अब तो मुझे बताना पड़ेगा प्लीज मासी आपको पता है क्या वहाँ वो जो आपको बोलकर गया था ना कि मैं जा रहा हूँ सामान लाने वो एक्चुअली वहाँ गया हुआ था एंड तो उसके बाद थोड़ा तब से थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज है तुमने मेरे कजन्स को सुरीली से बट बहुत मजेदार है वो बहुत तो ये चीजें मैं उनके साथ करती हूँ शी इज फन ओके पिया आपकी लाइफ है मुझसे मेरी नहीं संभलते मैं दूसरों की कहाँ संभालूं और वैसे भी दूसरों की लाइफ में क्यों घुसना है मेरी बिल्कुल आदत नहीं है मैं अपना ही संभाल लूँ बहुत है ठीक है सर आपने कभी रिसर्च करी टाइम फॉर द फिल्म कोई भी So, I mean, डिकोड नहीं करता बट आई हेल्प माई फ्रेंड्स तो उन लोगों को बोलता हूँ तो भाई दूज का टाइम पे डोंट गो ओटा बैंडेज हियर और ड्यूरिंग राखी एक कुछ कर ले राखी का टाइम तो वहाँ पे नजदीक मत जा गड़बड़ हो जा नहीं सकता है सो दिस आर द थिंग्स आई डू एंड दैट्स इट मतलब एक सिंपल टिप है राखी के दिन दूर रहो राखी के दिन भाई दूज के दिन दूर रहो कब क्या मिल जाएगा नहीं पता आपकी लाइफ में कुछ हुआ है ऐसे कोई भी इंसिडेंट अरे आपको मेरा लाइफ में इन माय स्कूल डेज एवरी डे माय फादर यूज्ड टू टेल मी अरे आई चेक्ड हर शी इज आल्सो दिस
She also loves you as a brother. अच्छा My father was more unhappy than me that they are not giving me any pata, you know. आज बहुत सारे राज खुल रहे हैं यहाँ पे. ट्रेलर के एंड में एक सीन है जहाँ पे आप लिफ्ट में, मतलब लिफ्ट इज फॉलिंग डाउन. आपके लाइफ में ऐसा कुछ खौफनाक कुछ हुआ है? जैसे मेरे लिए वो मॉल का सीन था, मैं खो गया था for 4 hours. पूरे मॉल में अनाउंसमेंट हो रहा था, तो आपके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है? अच्छा ऐसा इस लेवल पे आप खो गए थे? तो आप कितने साल के थे? मैं था, आई थिंक मैं 6th स्टैंडर्ड में था, 5th या 6th स्टैंडर्ड. और फीनिक्स मॉल जो लोअर बरेल में है, पहले बिग बाजार था, तो वहाँ पे मैं खो गया था और पूरे मॉल में अनाउंसमेंट हो रहा था. फिर आप कहाँ मिले थे? मैं लिफ्ट में खो गया और मैं पता नहीं कैसे गया. मैं काउंटर पे गया, रिसेप्शन पे गया, मैंने बोला कि मेरे मॉम डैड नहीं मिल रहे. वहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया मेरा नाम और आधे घंटे बाद मॉम डैड आए. पता नहीं कहाँ पे क्या शॉपिंग करते मुझे नहीं पता. हाँ, उन्होंने मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाया रिसेप्शन पे. उसके बाद आपको छोड़कर गए थे कि भाई थोड़ी देर इसको रिसेप्शन पे रखो. हाँ मतलब एक बार आई हैव गॉटन स्टक इन लिफ्ट. अकेले नहीं, हम काफ़ी 2-4 नेबर्स थे. वो बड़ी स्केरी फीलिंग होती है. और फिर वो मैनुअली खोलना पड़ा, वो जो चाबी लगाकर. लिफ्ट ने तो कहा था कि अगर लिफ्ट भी लाइट चली जाएगी तब भी आधा घंटा फंक्शन करेगी. वो नहीं किया था आधा घंटा फंक्शन. तो जैसे लाइट गई वो बंद हो गई बिटवीन 2 फ्लोर्स. तो कैसे कैसे करके, और अगर उस टाइम लाइट आ जाए देन ऑल्सो इट्स वेरी रिस्की. तो ऑफकोर्स आपको पहले जस्ट टू लेट यू नो आपको पावर बटन आपको ऑफ करना है और फिर लिफ्ट से मैनुअली फिर कूद के आए थे पीछे आए थे. दैट वाज क्वाइट थोड़ा सा डर लगता है उस टाइम. सर आपके लिए? ऐसे तो खो नहीं गया था कभी. Once I was going to Asansol, which is like 3.5 hours by train from Calcutta. I was very, very young, maybe 3-4 साल का. और मेरा पुराना सब यादें हैं. I mean, I remember all those things. Bird One बोल के एक स्टेशन है. I came down with my one of my cousin brother to have some water and buy some puri and bhaji. And my parents were in the compartment, but I didn't get up, and I was alone in this thing. Then they came down. They came back after 1 hour. As I was happily moving around in the railway station. ये एक बार हुआ था. और बाकी हो जाना चाहता हूँ, अभी तक नहीं हुआ. So I'm waiting for that opportunity. जब रिलीज होगी फिल्म OTT पे, जब अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, उसके बाद आप चल करके गायब हो सकते हैं, मतलब नहीं, that will still be there. Even if he goes in the hills, he's always there. कि अभी मैं इधर हूँ, just a little talk, little chill, little अपना me time, then I'm coming back. But he's still working. A creative person's mind will always be working, even in vacation. And there's nothing wrong because our ideas, life है, जिंदगी है, वहीं से आते हैं, कहीं से भी आ सकता है. कुछ आपके बारे में कुछ इनको इंटरेस्टिंग लग सकता है और कुछ you never know कहाँ आपका कैरेक्टर कुछ लिख दिया किसी फिल्म. जैसे आप कह रहे थे ना कि आप ठीक कह रहे हो, बार बार वही सवाल जवाब वही चीज़ें बोल के. पर मैंने अपने माइंड में एक्सरसाइज करती हूँ. एक टाइम के बाद आई एम ओनली ट्राइंग टू रीड एंड सी कि आपके किसी की बहुत कुछ पेक्यूलियर बॉडी लैंग्वेज होती है या मैनरिज्म्स होती है या स्माइल होती है. तो मुझे वो रीड करना और फिर उसके बाद में लास्ट में एक्ट करना बड़ा मजा आता है. तो अभी आपने किया है वो यहाँ पे, जब मैं क्वेश्चन कुछ पूछ, मैंने बस स्कैन कर लिया आपको, अब कॉपी बाद में होगा लास्ट में. तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग गेम होती है. आके ऑब्जर्व करो, देखो आप कि कौन कैसे बात कर रहा है. हर एक की हंसी अलग है, हर एक का बात करने का तरीका. किसी को सडनली ऐसे बात करते हुए याद आता है कि अरे स्माइल भी करना था यार. सडनली दैट्स सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. तो मैं कभी बोर नहीं होती हूँ. ओके सर, आपने कुछ कैरेक्टर से मेरे लिए जो अब फिल्म में पॉइंट मिला, मेरा ध्यान अभी वहाँ पे है. आपसे हाँ, लेट्स सी. कुछ तो अब होगा, कुछ पकड़ा है. ओके पकड़ है, कुछ सच चल रहा है. पकड़ा है. पे आपके लाइफ में I have this lift phobia and it's a big time. Like मैं अकेले लिफ्ट में नहीं जा सकती. So once I was trying for this new gym, मैं ट्राई के लिए गई थी और new building, I don't know anybody there. I was alone in the gym, in the lift. And एक particular floor पे जाके लिफ्ट रुक गई. And मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूँ. Like Yami said कि it's very like scary thing. और मैं ऐसे वो सारे अलार्म कर रही हूँ, but no one is there. Then I called one of my friend. I said I got stuck here. And I was struggling, कैसे करूँ क्या करूँ. फिर मुझे एक टाइम पे ऐसा लगा कि this is it. My thing is done. And then I just sat quietly there. And फिर वो लिफ्ट अपने आप पता नहीं कैसे चली. And then I came out. और वो दिन और आज का दिन मैं कभी लिफ्ट में अकेले नहीं जाती. मुझे कितने भी फ्लोर चढ़ना पड़े. Never ever. बाप रे, बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस है मतलब. Yeah, I literally gave up. I said this is it. I'm done. अब यहाँ से मेरी आत्मा ही बाहर जाएगी. मैं नहीं जाऊँगी. बाप रे.
अभी थोड़े डरावनी कॉन्वर्सेशंस हो गए, उसके बाद एक टाइटल फॉर हॉरर फिल्म मिल गया, लिफ्ट। और आप कुछ बायोपिक है कि हर एक का लिफ्ट के साथ कुछ एक्सपीरियंस है यहाँ पे? It's scary actually. एक्चुअली मेरा मुझे अब सडनली याद आया, मेरे सीढ़ियों के साथ है। अच्छा। मुझे सीढ़ियों से आई फील वेरी अनकंफर्टेबल एंड ऑल्सो अब शायद मैं याद कर रही हूँ क्यों, वो संडेज को में महाभारत आता था, महाभारत एंड रामायण, तो सब खाली हो जाता था, सब टीवी के सामने संडे को बैठ जाते थे। मैं अपनी नानी के घर थी और हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ब्रेकफास्ट के वहाँ पे ब्रंच का कल्चर होता है कि ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ, नो ब्रेकफास्ट नो लंच, सीधा डायरेक्ट खाना। तो मुझे लगा फटाफट ना पानी भी, मुझे बोला यहाँ भी पानी ले आओ, तो बच्चों की ड्यूटी थी पानी लाना। मैंने कहा मैं लेके आती, मैंने कहा फटाफट जाऊंगी फटाफट आऊंगी। और शुरू हो गया था टाइटल ट्रैक एंड एवरीथिंग, और बड़ी स्पीड से मैं ऊपर गई। मैं जैसे ही मैं ट्रे लेकर मैं नीचे अब आने लगी, यू रिमेम्बर दैट रेणुका शाने जी, उनका जो सीन था मैं फिर नीचे आई हूँ, कोई मुझे उठाने नहीं आया बिकॉज शो शुरू हो चुका था एंड पीपल आर उस टाइम, मतलब इट मेंट इट वाज सो देयर वाज सो मच लव फॉर दैट शो एंड एक्साइटमेंट। कोई उठाने नहीं आया मुझे, फिर अपने आप ही सब वो कुछ चीजें उठा के किसी को सुनाई नहीं दिया। मैं लिटरली उस वॉल के बाद आई सर्वाइव्ड। If I'm not wrong, फिल्म में भी कोई उनको बचाने नहीं आया था कितनी के बाद? कोई नहीं आता बचाने के लिए, कोई नहीं। I call it manual lift. It's like natural living had that. और तो तब से मेरे को सीढ़ियों के साथ थोड़ा। और आपको वो सपने आते हैं कि मतलब सपने में हम लोग स्टेप से उल्टे गिरते हैं? मुझे बहुत बार आता है, बहुत लोगों को होता है ये, स्टेप से चढ़े तो उल्टे गिर रहे हैं, बहुत लोग होता है। उल्टे नहीं गिर रहे बट गिर रहे ऐसे सपना हुआ। बट मेरा एक लिफ्ट एपिसोड याद आ गया है ना, मी एंड माय वाइफ वी वर गोइंग टू मीट सम क्लाइंट फॉर अ PPM somewhere in the town. So it was not full, but a lot of people were there. So I got up and the lift started going and it got stuck. Then manually it has to come down. The first thing my wife told me, I told you several times, lose weight. And कोई रीजन मिल गया। Thank you so much guys. जाने से पहले एक मैसेज for all the fans and all the people waiting for the film. watch our film. If you love it, please spread the word. यहाँ पे भी एक शॉर्ट मैसेज। बिल्कुल, दादा फॉर दादा लेस इज मोर। एंड ये फिल्म भी अपने आप में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन है जो दादा कहना चाह रहे हैं कि हम जितना कम बोले उतना अच्छा है। जैसे ट्रेलर को आपने इतना प्यार दिया है, यू अंडरस्टूड कि फिल्म का एसेंस क्या है, इसका सोल क्या है, और इज मच मोर देन दैट। सो प्लीज वॉच लॉस्ट ऑन ZEE5 स्ट्रीमिंग ऑन 16 February ऑनवर्ड्स। एंड एज दादा सेड, अगर आपको पसंद आई फिल्म, प्लीज स्प्रेड द वर्ड। See, we have made a very beautiful film. So I really want you guys to watch it, appreciate it, like it, and tell other people to watch it. Thank you so much.